हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, कल हमने अलजेब्रा बेसिक के बारे में मैथमेटिक्स में बताया था। आज हम फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने ट्रिगोनोमेट्री में 8.1 का जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट किया था। आज मैं उससे अगला चैप्टर जो है एनसीईआरटी और बीटीसी से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 to 90 डिग्री 10th क्लास में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू याद करना जरूरी है नेक्स्ट चैप्टर को बनाने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। उस खास एंगल्स को याद रखना जरूरी है इस को बनाने के लिए। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अगले चैप्टर को बहुत ही आसानी और इजी तरीका से बना सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन तक वीडियो को देखें। आइए, अब याद करने की जरूरत। स्टूडेंट को जब कहा जाता है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यू को याद करिए चार्ट को, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि कैसे याद होगा। तो मैं आपको आज एकदम सटीक तरीका बताने वाला हूं जिसको आप समझ करके बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ देखिए मैं कैसे वैल्यू फाइंड करता हूं। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। आप आसानी से बातों को समझेंगे। चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट अस स्टार्ट नाउ। अब देखिए, मैंने ऐसे चार्ट बना दिया है कि ये थीटा का वैल्यू है और थीटा में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर थीटा है, इसका मतलब हुआ 0 डिग्री, कॉस थीटा है, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ऐसे करके वैल्यू फाइंड करना है। आइए हम आपको बता देते हैं, बहुत ही ईजी तरीका से बताते हैं आपको याद कैसे करना है। सपोज करिए आप वैल्यू फाइंड करना भूल जाते हैं तो कुछ बातों को याद रखिए। इस 0 के बदले में हम 0 वैल्यू दे दें, इसका 1 दे देते हैं, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। यानी कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हमने ऐसा चार्ट तैयार करने के बाद क्या किया, अपने मन से यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4 दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सभी में 4 से, या लास्ट डिजिट 4 है याद रखेंगे, 4 से डिवाइड लगा देते हैं। डिवाइड लगा रहे हैं, सबके बाई में 4 दे दिया। अब इसका रूट अंडर कर दो आप, रूट अंडर कर दिए। अब 0 में 4 से डिवाइड लगाते हैं तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, याद है। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2। यहां पर देखो आप, रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा लेकिन 4 का होगा, 4 का होगा, क्या होगा 2। इस रूट 2 से क्या करना है, रेशनलाइज, यानी वो मतलब परिमेकरण कर लो आप। रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 2 को रूट 2 से करते हैं तो क्या होता है 2, और ये क्या हो गया 2 रूट 2, यानी कि ये वैल्यू कट गया, क्या बच गया 1/√2। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, जिसको इस विधि से समझ लेंगे। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होना है तो रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। याद कर लो, 0, 1, 2, 3, 4 सब में 4 से डिवाइड लगाते हैं। 0 से 4 में डिवाइड लगाएंगे तो 0 होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। याद कर लो, 1/4, 1 का 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो क्या होगा 30 का 1/2। इसको थोड़ा सा रख लो आप, अगर प्रॉब्लम बुझाता है तो। और एक बार अगर आप देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे आप। 1/√2 हो गया और ये √3/2 हो गया और 90 का वैल्यू 1 है। हमें नहीं लगता अब याद करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। 0, 1, 2, 3, 4 सबके बाय में 4, और अगर सीरीज बाय याद करें, ब्रेन में बैठाते थे 0/4 स्क्वायर रूट करेंगे 0, 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, ऐसे करके याद करेंगे आप, याद हो जाएगा।
और सेकंड वाला में तो कुछ सोचना ही नहीं आपको, बहुत ही इजी तरीका से आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप इसको उल्टा कर लो। जैसे साइन ये है ना, जैसे साइन 0 का 90 याद कर लो, साइन 90 का 0 याद करो, इनकी उल्टा कर दो। ये 1 है तो 1, √3/2 यहाँ है तो √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ पर 0। देखो कितना इजी है। अगर साइन थीटा का वैल्यू हम याद कर लेते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से याद हो जाएगा। ठीक उसका उल्टा ही कॉस थीटा का वैल्यू होता है। याद कर लेंगे, साइन 0 कॉस 90, साइन 30 कॉस 60, देख रहे हैं आप। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, क्योंकि ये दोनों के बीच में है। तो 45 तो हमको याद ही हो गया कि साइन 45 का वैल्यू अगर 1/√2 होता है तो कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होगा। बस हमको दो ही याद करना था, साइन 0 कॉस 90, कॉस 0 साइन 90, साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30। बहुत ईजी है, हमको नहीं लगता अब याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब पढ़ेंगे तो एक फॉर्मूला आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए यहाँ पर बताना जरूरी है, इसको याद करने के लिए। ऐसे तो रट लेंगे तो और बेटर है, नहीं अगर रटते हैं, सपोज दैट रटने के बाद भी अगर भूलते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखें। टेन थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखिए। यानी कि साइन का जो वैल्यू है ऊपर है और कॉस का नीचे। 1 में 0 से डिवाइड लगाएंगे क्या होगा 0। 1/2 में अगर इससे डिवाइड लगाते हैं, यानी कि 1/2 में √3/2 से डिवाइड लगाते हैं तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, क्या बच गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है 1, √3/2 में डिवाइड लगाते हैं तो क्या बचता है √3। आप देख सकते हैं √3/2 और 1/2, 2 चला गया ऊपर, नीचे 1, √3 बच गया। अब यहाँ पर है 1/0, इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर था 0/1 और यहाँ पर 1/0। आप रेशनल नंबर में पढ़े होंगे कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित है ये, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। जिसके बाई में 0 आ गया उसको वो अपरिभाषित माना जाता है, इसका डिफाइन नहीं होता है, याद रखें। क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, याद रखें। 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड। अगर ये 3 चार्ट आपको याद हो जाता है तो पीछे बताए गए फॉर्मूला पर इस तीनों का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए कैसे बताते हैं। जैसे साइन का उल्टा हमने बताया था फॉर्मूला आपको, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक का निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो ये क्या है 0 है, इसके नीचे में कोई तो 1, 1/0, ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, उल्टा क्या होगा 2, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या होगा 2/√3 और 1 का 1। आशा आप समझ रहे होंगे बात को, प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस इंटू सेक। 1 का उल्टा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या होगा 2, 0 नीचे में 1 नॉट डिफाइंड। एक तरीका और है याद करने का, कोसेक और सेक में वही रिलेशन है जो साइन और कॉस के साथ था। देख रहे हैं आप 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 2/√3 यहाँ, 2/√3 यहाँ,
√2 यहाँ, √2 यहाँ, ये दोनों तो एकदम याद ही रहना चाहिए। ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, यहाँ भी नॉट डिफाइंड, यहाँ भी नॉट डिफाइंड। आशा आप समझ रहे होंगे और बेहतर तरीका से आप याद कर पाएंगे। जैसे साइन और कॉस में वो रिलेशन है, वैसे ही कॉस और सेक में भी। tan का बताते हैं, tan का उल्टा क्या होता है 1। इसके नीचे में कुछ तो क्या है 1, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया √3, 1 का 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का क्या होगा 1, सॉरी 0। अब हमें आशा है कि आप इसको बढ़िया से समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। आप क्या करें, इस चार्ट को मैंने जैसे बताया है उसको एक बार दो बार अपने घर में करें। अगर आप करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस चार्ट को याद कर सकते हैं। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 8.2 बहुत इजीली आप बना पाएंगे, ये मैं कहता हूँ। हाँ, तो अब मैं 8.2 का कुछ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। चार्ट के बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ट मेरे पास है। कैसे आप मान वैल्यू पुट करेंगे और कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। देखिए, साइन 60, जैसे हमको वैल्यू याद है √3/2 पुट कर लीजिए। यहाँ भी देख रहे हैं साइन 60, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, यहाँ पर थीटा का 60 और किसका साइन का। तो साइन 60 का वैल्यू हमने क्या याद किया √3/2, तो साइन 60 के बदले में √3/2 दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। देखिए कितना इजी है, चार्ट हमें याद है तो हमने इजीली इसको पुट कर दिया और पुट करने के बाद कैलकुलेशन अगर सही होगा तो आंसर राइट आना है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2 2 जा 4, ऐड कर लीजिए 4 4 कैल्शियम 4, 3 1 4/4, आंसर 1 आ गया। देख रहे हैं कितना इजी है। वैल्यू याद करने के बाद इसमें नया एक ही चीज है कि वैल्यू याद करना है, और उसके बाद जितना आपका कैलकुलेशन अच्छा है उतना आप बढ़िया से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे थर्ड नंबर हम इसमें क्वेश्चन लिए हैं, जिन्होंने 9th क्लास में रैशनलाइज बढ़िया से पढ़ा होगा इसको आसानी से बढ़ाएगा। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और याद रखिए साइन 45 का भी वही होता है। सेक 30 का वैल्यू क्या है 2, कोसेक 30 सेक 30 का वैल्यू क्या है 2/√3, कोसेक 30 का वैल्यू क्या है 2। आप देख रहे हैं वैल्यू मैंने पुट कर दिया। कैलकुलेशन करते हैं, 1/√2 यहाँ है, इसके नीचे कुल तो 1, √3 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2 प्लस 2√3। जैसे हम डिवाइड में जानते हैं डिजिट उलट जाता है, 1/√2, √3 गया ऊपर, 2 प्लस 2√3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, √3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, मल्टीप्लाई कर लो 2√2 प्लस 2√6। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रैशनलाइज करते हैं बाय रैशनलाइज। हिंदी मीडियम में लिखेंगे हर परिमेय क्रम करने पर, समझने के लिए ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। 2 प्लस √2, यहाँ पर प्लस है तो क्या करते हैं माइनस,
मल्टीप्लाई करते हैं 2√6 माइनस 2√18, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। (2√6 माइनस 2 इंटू 18 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देख रहे हैं, 3√2। यहाँ 2 कॉमन ले लो आप, ठीक है। 8 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो गया, -16। 2 8 जा 16। माइनस को ऊपर ले जाते हैं, अगर इस माइनस को ऊपर अगर ले जाते हैं, क्योंकि हर में ज़्यादातर माइनस नहीं जाता, ऊपर आता है, तो ये 3√2 हो जाएगा, प्लस है तो -√6 हो जाएगा, बाई में 8 हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन अगर हम बढ़िया से आता है तो। ओके, तो अब मैंने 8.2 का जो एक्सरसाइज किया उसमें फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन मैंने फर्स्ट का बताया। मुझे आशा है कि अगर आप चार्ट याद करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको मात्र इस चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला है, वो मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप करो। अगर वो प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करिए यूट्यूब पे, मैं आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दूंगा। ये मुझे देखना है कि आप लोग करते हो या नहीं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे मैंने आपको चार्ट बताया, याद करने के लिए आप रिमेंबर कर लो, प्रिपेयर कर लो, बट आपने वो चैप्टर फर्स्ट 30 डिग्री का भी याद नहीं, शुरू में जो था साइन 0, 30, 45, 60, 90 का भी नहीं याद कर पाते हो, तब कैसे होगा। तो प्रूफ करके हम लोग कैसे बताते हैं, प्रूफ कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, हाउ टू फाइंड, प्रूफ कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानें। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, लिखते हैं लेट ABC इज अ right angle triangle where angle B इक्वल टू 90 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, 45 डिग्री का, एंड एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्लियरली एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, है कि नहीं। जो ही ये 90 डिग्री होता है और एक 45 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हमको पहले से मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अगर 45 हो गया, तो ये क्लियर है ना कि ये 45 होगा, इतना तो आप जानते होंगे। अब देखो आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने क्या किया, लेट कर ले, जब जो ही देखो आप दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल C क्या हो गया, 45 डिग्री, देन AB इक्वल टू BC। मतलब जिस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। हिंदी में बोले तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी कि दोनों कोण अगर बराबर है तो इसके सामने क्या है, AB इक्वल हो गया। ये C है तो C के सामने AB, और ये A है तो A के सामने BC, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू हम क्या करते हैं, X लेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको X लेट कर लिए, इसको भी X लेट कर लिए। यूनिट में कुछ भी आप दे दो, CM दे दो, इकाई दे दो, यूनिट दे दो, कुछ भी, X यूनिट हमने लेट कर लिया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि ये थीटा, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, दोनों इसी तरफ का तरीका से करें, वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हमको H का वैल्यू फाइंड करना होगा। H इक्वल टू क्या होता है, √P² प्लस B²। P का वैल्यू X और इसका भी X,
क्या हो गया √2x²। देख रहे हैं आप √2 अंदर में आ रहा है, स्क्वायर है x के ऊपर, स्क्वायर हटेगा रूट अंदर हट जाएगा, यानी कि क्या हो गया √2x। आप देख लो आसानी से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था साइन थीटा, थीटा के बदले में क्या हो गया 45, क्या होता है p/h, इसका p क्या है AB, h क्या है AC, AB का वैल्यू क्या हो गया x, h का वैल्यू क्या है √2x, ये कट गया, क्या बचा 1/√2। पिछले टेबल में आप चेक कर लो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं। किसी का वैल्यू फाइंड करो आप, cos 45, cos थीटा इक्वल टू b/h, b का वैल्यू BC और h का वैल्यू AC, BC का वैल्यू x, ये क्या हो गया √2x, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2। देखिए आप आसानी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत यूनिक लगेगा, मैं सबका बताने वाला हूँ। आप ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, अच्छा इंटरेस्ट रखेंगे, मैं सबको बारीकी से बताने वाला हूँ कि किसको किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है उस पर मैं बात करता हूँ। मैंने साइन और कोस का बता दिया, अब खुद से आप कोसेक का, सेक का, टेन का और कॉट का वैल्यू फाइंड कर लो, जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा। आइए हम आप 60 और 30 डिग्री के बारे में कुछ बता दें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि गिवन ABC is a equilateral triangle where angle A equal to angle B equal to angle C equal to 60 डिग्री। ज्यों ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा 60 60 60 एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC और तीनों साइड भी इक्वल होता है। समझ रहे आप, हम क्या करते हैं एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लिखते हैं AM ऐसे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम रख दिया M और परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो है ट्रायंगल ABM 90 डिग्री, इन ट्रायंगल AMB यहाँ पर M इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। जो ही ये 90 डिग्री हो गया तो ये AMB क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप देखो ये क्या है 60 और यहाँ पर क्या हो गया 90, ये हो गया 90, तो एंगल BAM इक्वल टू क्या होगा, एंगल BAM इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60, ये होता है। मतलब ABM में किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो ये अगर 90 हमें फाइंड हो गया और ये 60 मालूम हो गया तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया 30 डिग्री। मतलब एक ही फिगर से आप सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप एक काम और कर लो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल, इसको क्या करो आप x यूनिट में लेट कर लो, ये भी साइड x, ये भी x और ये टोटल क्या हो गया x। अब हमें ये दोनों छोटा छोटा ट्रायंगल जो हमें बना है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका वैल्यू कैसे होगा, इसके हाफ में है तो ये हो गया x/2 और ये भी हो गया x/2। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AMB में। अब जैसे ये थीटा है तो ये हो गया थीटा, तो ये होगा ये, मतलब ये क्या होगा P, ये क्या होगा B और ये होगा H। तो हमको H का वैल्यू फाइंड है, B का वैल्यू फाइंड है, लेकिन P का वैल्यू फाइंड नहीं है 60 डिग्री के लिए। तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर यानी कि AM का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। AM का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर P² बराबर H² माइनस B²। H क्या है AB, B क्या है BM, AB का वैल्यू x, BM का वैल्यू x/2, x² माइनस x²/4, 4 LCM 4x² माइनस x² क्या हो जाएगा √3x/2।
4 - 1 = 3, 3 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, और x स्क्वायर आने वाला है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि ये क्या हो गया, √3/2x। मालूम हो गया। अब देख लो आप, जो इधर से हुआ इधर से भी वही होने वाला है, हमको एक ही फिगर से काम है। अब आप देखो sin 60 थीटा ये हुआ p/h, p का वैल्यू am, h का वैल्यू ab। sin 60 p/h, p का वैल्यू क्या है √3/2x, और ab का वैल्यू क्या है x। देखो आप, एक कट गया, √3/2 हमें मिल रहा है। आप देख लो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हमने प्रूफ करके आपको बताया कि 60 का वैल्यू ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इन केस हम भूल रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। 10th जब आप क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार का प्रूफ करके आपको बताना पड़ेगा। जैसे sin 60 का मैंने निकाला, वैसे ही cos 60, sec 60, tan 60, मतलब 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक आइए 30 के बारे में बता दें। sin 30, ये 30 है तो क्या होगा, p होगा इसके सामने वाला, होगा ना। तो p क्या है bm, और h क्या है ab, bm क्या है x/2, ab क्या है x। अब आप देख लो इसके नीचे में कुछ तो 1, x/2 × 1/x, ये दोनों कैंसिल हो गया 1/2। आपको याद होना चाहिए कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम इस फिगर के द्वारा भी हम अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो था पर्टिकुलर, उसका हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नमस्कार, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।